ओके, तो ये हैं वो प्रूफ्स जो लास्ट मंथ हमने काम किया और इस महीने की 21 को ये सारी की सारी पेमेंटें रिसीव हुई हैं। ये मेरा इंडियन भाई है एक, उनके साथ हमने मिलके काम किया था और ये 5 साइटें हैं, इन टोटल 5 साइटों पे काम किया था और 5 की 5 पेमेंटें निकली हैं। तो अब बात आती है कि मेथड क्या है, कैसे हमने इतनी पेमेंटें बना के ईजीली सेफली निकलवा ली हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। आपको चाहिए एक एडसेंस अकाउंट, कम से कम 10 GB 922 की प्रॉक्सी, एक टेंसेंट क्लाउड का अकाउंट जिसमें मिनिमम $30 हों और हमारा बोट। ये सब मिलेंगे कहाँ से? डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं हर प्रोवाइडर का नंबर दे दूँगा जिससे आपको प्रॉक्सी मिलनी है, जिससे आपको टेंसेंट क्लाउड का पैनल मिलना है और कैसे आपको बोट मिलना है। बोट तो हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। तो सब कुछ मिलने के बाद आती है बात स्टेप्स की कि आखिर मेथड को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको ऐड सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड सेटअप के बिना मेथड बिल्कुल बेकार है। नंबर 2 पे आता है हमारे क्लिक्स देना और नंबर 3 पे आता है इंप्रेशंस देना हमारे बोर्ड के थ्रू। तो स्टेप्स के लिए सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जो कि है kingleague.io। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे पहले आपने लेट्स गो पे क्लिक करना है और इसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप गाइड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्टेप्स नज़र आ जाएंगे। ये डिस्क्लेमर लाजमी रीड कर लेना, भाई हम किसी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, आपने करना मर्ज़ी से करो। ओके, तो स्टेप 1 है ऐड सेटअप। ऐड सेटअप कैसे करना है मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा, एक वर्डप्रेस पे और एक अल्ट्रा फास्ट मेथड जिससे आपकी प्रॉक्सी भी कम लगेगी। तो सबसे पहले आपने ये kingleague.io/script पे चले जाना है। इस साइट पे मैं ओपन इन न्यू टैब कर रहा हूँ, तो आई थिंक ये थोड़ा सा मसला बन गया। अगर इस तरीके का कोई इशू आए तो ये kingleague.io/script ही इसका लिंक है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूँगा। इस साइट पे जाने के बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है वो है अपनी पब्लिशर आईडी और साइट का लिंक यहाँ पे लगाना। अब ये जो स्क्रिप्ट बना के देगा ना, इसका मतलब है कि ये स्क्रिप्ट आपको किसी भी डोमेन अदर डोमेन पे आपकी ऐड लाइव कर सकती है। यानी कि अगर आपका ये वाला मतलब कि डोमेन मोनेटाइज है और आप किसी दूसरे डोमेन पर डोमेन के ऐड लाइव करना चाहते हो तो ये स्क्रिप्ट वो भी काम कर देगी। हाँ, मुझे पता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस वीडियो में इसकी बात नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए पब्लिशर आईडी और डोमेन आपने लगा दिया। इसके बाद आपने सिंपल से जो काम करना है, यहाँ पे देखना है, एक चीज़ याद रखनी है, HTTPS और स्लैश वगैरह कोई नहीं आना चाहिए। डिटेल देने के बाद आपने सिंपली जनरेट स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है और ये स्क्रिप्ट जो बनेगी आपकी, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है अपने वर्डप्रेस एडमिन में, ठीक, जो कि हमारा इस स्टेप का तीसरा स्टेप है, इनके सब स्टेप कह लो। ठीक है, तो आपने होस्टिंग ऑन करनी है। होस्टिंग ऑन करने के बाद जो भी आपका डोमेन है उसके वर्डप्रेस एडमिन पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, वर्डप्रेस एडमिन ओपन होने के बाद सबसे पहले जो आपने काम करना है, इसके ऊपर कोई लाइट वेट थीम लगा लेना है जो कि 2022, 2024 या जनरेट प्रेस वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आपने जितनी भी इसकी प्लगइन्स हैं, एक्स्ट्रा प्लगइन्स, उनको रिमूव कर देना ताकि आपकी साइड पे लोड ना पड़े। थीम लाइट वेट लगाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले अपीयरेंस पे क्लिक करना है। अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है थीम पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ। थीम पे क्लिक करने के बाद आपने इसके कस्टमाइज़ पे क्लिक कर देना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है लोड होने का। कम्प्लीटली लोड होने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने अब क्या करना है, एक न्यू सेक्शन बनाना है। वो सेक्शन कैसे बनाना है, आपने सिंपली यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और यहाँ पे माउस कर्सर को यहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये प्लस वाला ऑप्शन आ जाएगा ऐड ब्लॉक का। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो नेक्स्ट स्टेप है, कस्टम HTML का ब्लॉक बनाना है। तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हो कस्टम HTML और कस्टम HTML पे आप आने के बाद वो जो स्क्रिप्ट कॉपी की थी वो यहाँ पे आपने कर देनी है पेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि क्योंकि ये हमारा स्टेप 2 है तो क्लिक के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐड लगाना है। इंटायर साइट पे, पूरी साइट पे सिर्फ एक ऐड शो होना चाहिए, ये चीज़ याद रखनी है। इस तरीके से ऐड सेटअप करने के बाद आपने पहले स्टेप को कंप्लीट कर देना है और फिर आपके सामने दूसरा स्टेप आपका शो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने बताया था कि मैं 2 ऐड सेटअप बताऊंगा, एक वो जिससे प्रॉक्सी कम लगती है और वेबसाइट भी जल्दी लोड होती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसी स्क्रिप्ट को आपने वर्डप्रेस की बजाय इसकी डायरेक्ट फाइल में पेस्ट करना है। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो इस वाले ऐड सेटअप के लिए आपको सबसे पहले अपने डोमेन का वर्डप्रेस डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद आपने जाना है डैशबोर्ड पे। ठीक है, डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली थोड़ा सा वेट करना और वेट करने के बाद आपने ना इसकी फ़ाइल मैनेजर को ऑन कर लेना। कोई भी होस्टिंग उसमें ये ऑप्शन मिलेगा। फाइल मैनेजर को ऑन करने के बाद आपने सिंपली पब्लिक HTML पे डबल क्लिक करना है।
डबल क्लिक करने के बाद ये जो पहले से फाइल्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैंने वर्डप्रेस डिलीट नहीं किया, तो अगर आपने भी नहीं किया होगा तो आपको सिंपली सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल ए से इनको कर देना है डिलीट। ठीक है, डिलीट करेंगे तो ये ट्रैश वगैरह ये छोड़ दो बाकी चीज़ें। अच्छा, डिलीट करने के बाद आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने ये इसका नाम रखना है index.html। सिंपल, index.html पे क्लिक करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक करें और ये फाइल आपकी ऑन हो जाएगी। अगर ना हो तो डबल क्लिक करके ऑन कर सकते हो। जो स्क्रिप्ट आपने वहाँ से कॉपी की थी मेरी साइट से, वो यहाँ पे पेस्ट कर दो और सेव कर दो। आपके डोमेन पे सिर्फ एक ऐड शो होगा जो कि ये आई फ्रेम का ऐड है। इसको कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, इसको रीडायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस पर क्लिक दे सकते हो आराम से। तो अब बात आती है क्लिक कैसे देना है। तो हम आ गए हैं स्टेप 2 पे, जिसके लिए क्लिक करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखनी है कि पूरी साइड पे एक ऐड हो। ठीक है, नंबर 2 पे आपने अपना जो ब्राउज़र है एड्स पावर का ब्राउज़र वो इंस्टॉल करना है। जी हाँ, क्लिक एड्स पावर ब्राउज़र के थ्रू करने हैं। तीसरे नंबर पे उसका ट्रायल अकाउंट आपने बना लेना है। ठीक है, अब ट्रायल अकाउंट कैसे बनाना है आप यूट्यूब पे इसके बारे में वीडियो देख सकते हो जिनको नहीं पता। उसके बाद आपने करना है 922 की स्टिकी आईपीज़ जो होती हैं, यानी कि एक तो होती है ना रोटेटिंग जो हम अपने बोर्ड में लगाते हैं, वो नहीं, जो स्टिकी आईपीज़ है वो निकाल लेनी है। यानी कि हर स्टिकी आईपी से एक अलहदा ब्राउज़र प्रोफाइल आपने बना लेना है। इन टोटल आपने 10 से 15 ब्राउज़र्स बनाने हैं और 10 से 15 ही आपने क्लिक देने हैं। यानी कि हर ब्राउज़र जो ब्राउज़र आपका ऑन होगा, आप 1 से 5 कर सकते हो या एक एक करके कर सकते हो। आपने जितने ब्राउज़र ऑन करने हैं हर ब्राउज़र से क्लिक देना है। तो इस तरीके से आपका टोटल अगर 10 इंप्रेशन गए होंगे, 10 पेज व्यूज़ गए होंगे तो 10 ही क्लिक गए होंगे। इस तरीके से आप CTR 100% कर लोगे अपना, और मिनिमम जो CTR है ना आपका 80% होना चाहिए। ठीक है, ये सब करने के बाद आपने करना है वेट। बल्कि एक चीज़ याद रखनी है कि जब ऐड को क्लिक किया ना, उसको हाथ लगा के नहीं आ जाना। उसका अगर कोई फॉर्म मिले फॉर्म फिल करो, अगर कोई प्रोडक्ट मिले तो ऐड टू कार्ट करो, नहीं कुछ भी मिलता तो साइड पे ऐसे इधर उधर मतलब के पंगे लो, लेकिन ऐड की साइड से मिनिमम 5 मिनट से पहले नहीं निकलना। ठीक है, ये सब करने के बाद आपने ब्राउज़र्स को क्लोज़ करना है और सबसे जो मेन काम है आपने करना है 12 घंटे का वेट। अब कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे मेरा RPM नहीं आया, मेरा ये हो गया, मैंने 100% CTR दे दिया, लेकिन RPM $1 से भी नीचे है। भाई RPM अभी नहीं बढ़ेगा। RPM बढ़ने का जो मेन टाइम है वो है 12 घंटे के बाद। 12 घंटे का आपने वेट कर लिया क्लिक देने के बाद। क्लिक देने के बाद जब स्टेप 3 को आप अप्लाई करोगे ना, तब आएगा आपका RPM मज़े का। अब जिन लोगों को क्लिक देने का नहीं पता, एक प्रैक्टिकल वीडियो ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लिक कैसे देने हैं। ये जाके देखो, क्लिक देने के बाद आपने 12 घंटे वेट करना है। 12 घंटे वेट से पहले अगर आपने इंप्रेशन दिए तो भाई भूल जाओ, आपका RPM बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो अब आते हैं हम अपने स्टेप 3 पे। ठीक है, जो जिसमें मैं आपको कंप्लीट 3 मेथड्स बताऊंगा इंप्रेशन देने के, यानी कि बोट यूज़ करने का जो मेन मेथड है अब उसकी बारी है। और मेन मेथड को भी मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा कि आप किस तरीके से बोट का यूज़ कर सकते हो रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा प्रोसीड टू स्टेप 3 पे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा भाई स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट, यानी कि ऐड सेटअप कर लिया था और क्लिक दे दिए थे। और उसके बाद आपने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि भाई आपने ये सारा कुछ करने के बाद 12 घंटे का वेट किया कि नहीं किया। ये करने के बाद आपका स्टेप 3 हो जाएगा अनलॉक। इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा समझा लूँ फिर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। इसके लिए आपको मतलब कि जो स्टेप 3 है उसके लिए सबसे पहले तो RDP बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसमें बोट का सेटअप करना पड़ेगा। बोट का सेटअप कैसे करना है, RDP कैसे बनानी है और उसकी कस्टम इमेज कैसे बनानी है, इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आपकी स्क्रीन पे ये वीडियो जो आ रही है ये भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ये जाके देख लेना, आपको समझ आ जाएगी कस्टम इमेज कैसे बनानी है और बोट का सेटअप कैसे करना है। अब चलते हैं, हमने जो 3 मेथड देने हैं यानी कि स्टेप 3 में, उनमें से मेथड नंबर 1 पे। ओके, तो आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ये हमारी यूके की साइट है जिस पे हमने रात को दिए क्लिक, 5 क्लिक दिए। 5 क्लिक देने की वजह ये है क्योंकि इस पे पहले भी क्लिक हो चुके थे, तो हमें ना भूल गया था कि ये यूके का डैशबोर्ड है और इसने 5 बजे रिफ्रेश होना होता, तो हम इंप्रेशन नहीं दे पाए थे। तो हमने देखें 83% का CTR रखा है, इस पर क्लिक दे चुके हैं। 12 घंटे का हमने वेट कर लिया है। अब इस पर हम सिंपल से इंप्रेशन लगाएंगे। अब आप सोचेंगे कि इसका इतना ज़्यादा RPM कैसे आ रहा है, तो उसकी भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि हमने इस पर यस्टरडे में भी काम किया था, यानी कि एक इंप्रेशन, यानी कि हमने इसे 1-2 दिन पहले
क्लिक दिए थे लेकिन इंप्रेशन नहीं दे पाए। अगर आप भी सेम मतलब कि मेथड अप्लाई करते हो, पहले दिन आपने 12 बजे क्लिक दे दिए और उस दिन आपने इंप्रेशन नहीं दिए, लेकिन अगले दिन फिर से क्लिक दे के इंप्रेशन देंगे ना, तो आपका आरपीएम बहुत हाई आएगा, ठीक है। ये उन 3 मेथड में से एक मेथड है। लेकिन जो दूसरा मेथड है ना जो हम लगाने वाले हैं वो ये है कि भाई 12 घंटे के बाद वेट करके ना आपने सिंपल बोर्ड को चला देना, ठीक है। अब बोर्ड चला के दिखाते हैं आपको कि कैसे चलाना है। ओके, एक चीज़ याद रखनी है कि जब आपने देने हैं ना इंप्रेशन, तब आप ऐड की तादाद बढ़ा सकते हो पीछे से, यानी कि 1 से 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 4 से ज़्यादा ना करना, ठीक है। करने के बाद आपने हर आरडीपी में सेटअप कर लेना बोर्ड का सेटअप मैं पहले बता चुका हूँ कि इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप जाके देख लो। तो यहाँ पे आपने हर बोतल में मतलब बोर्ड में आपने की वगैरह लगा के साइड का लिंक लगा देना, और लिंक लगाने के बाद आपने सिंपली करना है हर साइड में एंटर, ठीक है। एंटर करते जाए, यानी कि टोटल मैंने अभी 6 आरडीपीज़ लगाई हैं और तकरीबन ऑलमोस्ट 12 आरडीपीज़ मेरे एक दोस्त के पास चल रही हैं, पीछे साथ मेरे गूगल मीट पर बैठा हुआ है। तो टोटल हमने 18 आरडीपीज़ इस पर लगाई। तो लगाते ही हमने थोड़ा सा वेट किया, और आपने भी इसी तरीके से आरडीपीज़ लगा के वेट करना है। 10 मिनट चला लो, 5 मिनट चला लो, जितना आपने चलाना है चला लो। मेथड 1 ये है कि आपने पहले दिन मतलब कि 12 क्लिक दे दिए, ठीक है, या जितने भी देने थे दे दिए, आपने 12 घंटे का वेट किया और उस पर बोर्ड इस तरीके से चला दिया, ठीक है। आपने चलाना है तब तक जब तक आपकी ऐड लिमिट ना आ जाए, ठीक है। उससे आपका क्या फ़ायदा होगा, अगर आपका 10 का भी आरपीएम आ रहा होगा तो आपको तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 100-200 मतलब कि डॉलर आराम से बन जाएंगे। मगर इतना होता नहीं है, ज़्यादा ही बनते हैं, तकरीबन 300-400 500 300-400 500 हर एडसेंस पे इस तरीके से बन जाएंगे आपके। ये है हमारा मेथड नंबर 1, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 क्या है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने ना पहले दिन क्लिक देने हैं, ठीक है, और उस पर कोई इंप्रेशन नहीं देना, यानी कि उस पर 24 घंटे वेट करना, इंप्रेशन कोई नहीं देना। 24 घंटे वेट करने के बाद आपने अगले दिन फिर से 12 बजे फिर से क्लिक दे देनी है 100% सीटीआर रख के, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट डे जब क्लिक देनी है ना, फिर आपने 12 घंटे का वेट करना है, और 12 घंटे के वेट के बाद इंप्रेशन लगाएं, फिर भी आपने ऐड लिमिट तक काम करना है। तो ये 2 दिन वाला जो मेथड है ना, इससे आपका रिवेन्यू होगा ज़्यादा, यानी कि अगर आपका $200 बन रहा है ना पहले वाले मेथड से, तो इससे आपका 400 बनेगा। अगर आपका पहले से 300 बन रहा है, इससे आपका 600 बनेगा। ये है दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड, इससे भी ज़्यादा जिन लोगों ने अर्निंग करनी है। अब तीसरे मेथड में क्या करेंगे, पहले दिन हमने 12 बजे दिए क्लिक, 10 दे दिए, ठीक है, 12 घंटे का वेट किया, हमने कुछ नहीं करना, हमने उस पर भी 24 घंटे का वेट करना है। 24 घंटे वेट करने के बाद हमने उस पर सिंपल अगले दिन जैसे मतलब कि मेथड 2 पे हमने फिर से क्लिक दिया ना, नहीं, दूसरे दिन आपने क्या करना है, सिर्फ एक इंप्रेशन दे के छोड़ देना है। फिर तीसरे दिन का वेट करना है, तीसरे दिन 12 बजे फिर से आपने इसी तरीके से ना क्लिक मारने हैं, और उसके बाद 12 घंटे का वेट करने के बाद ना आपने उस पर इंप्रेशन लगा देने हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आपका 300 बन रहा था ना, तो वहाँ पे आपका 700-800 बन जाएगा, ठीक है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा आपका। अब आते हैं 4th नंबर के मेथड पे। 4th नंबर का मेथड क्या है, आपने डेली 6-7 हज़ार इंप्रेशन देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने, क्योंकि 6-7 हज़ार इंप्रेशन से आपकी कभी भी ऐड लिमिट नहीं आएगी। 6-7 हज़ार इंप्रेशन भी आपने इसी तरीके से देनी है। डेली आपने 7-7 8-8 क्लिक कर दिए, 12 घंटे के वेट के बाद 6-7 हज़ार इंप्रेशन दे दिए। डेली ये काम करते जाएं, और डेली आपका जो है ना रेवेन्यू आराम से 100-200 और ये डेली इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी कि अगर पहले दिन आपका 100 निकला, अगले दिन 200 बनेगा, उसके अगले दिन 400 बनेगा। इस तरीके से ना आपका रेवेन्यू जितना मर्जी आप बना लो। ये है डेली वाला मेथड। एक दिन वाला भी आपको समझ आ गया, 2 दिन वाला भी आ गया, 3 दिन वाला भी आ गया, और डेली वाला भी आ गया। ये मेथड है टोटल कंप्लीट। अब जिन लोगों को समझ नहीं लगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पाया थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से, तो भाई वॉइस से दोबारा सुन लो, फिर आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। बाकी ये हैं रिज़ल्ट्स जो हमने काम करने के बाद ग्रुप में भी दे दिए थे, और आप भी देख लो कि हमने टोटल इस पे आई थिंक 20 मिनट काम किया था रात को क्लिक देने के बाद। वही मतलब कि सेम मेथड सेम बोर्ड से हमने किया है, और इस पे टोटल 20 मिनट के अंदर 600 पाउंड बन चुके हैं, ठीक है। अब जिन लोगों को लगता है कि भाई 20 मिनट में 58,000 पेज व्यूज़ हाईली इम्पॉसिबल है, तो वीडियो के लास्ट में चैलेंज होगा, वो लास्ट में देख लेना। तो अब आते हैं बोर्ड की बारी के, बोर्ड कहाँ से बाई करना है। तो अब आते हैं कि बोर्ड कैसे बाय करना है। तो बोर्ड बाय करने के लिए सबसे पहले ऊपर लिंक आपको देख लो, yt.kingleague.io पे जाना है, और बाय आवर बोर्ड पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में आपको ये भी लिंक मिल जाएगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद बाय आवर बोर्ड नाउ पे आपने 2 बार क्लिक करना है, ठीक है। पहले 1 बार किया, फिर दूसरी बार किया, फिर होगा 2 बार करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई बाय करने से पहले कम से कम 2 बार सोच लो। अब बाय करने के लिए यहाँ पर आपको मेरी पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी, जो कि 100% करेक्ट है। आपने इन पेमेंट मेथड्स पे पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट और ट्रांजैक्शन आईडी आई पेड पे क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे दे देनी है।
ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है, जिन लोगों की पेमेंट आ चुकी होगी उन्हीं लोगों को की मिल जाएगी। जब भी मैं मैसेज मतलब कि मैसेज देखूंगा उसी वक्त आपको बोट और उसकी की मिल जाएगी, साथ में एक सेटअप वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आपको और थोड़ा सा गाइड किया गया है मतलब कि प्रैक्टिकली। ठीक है, जो लोग बोट बाय करेंगे उन लोगों के लिए स्पेशल। अब ये लाजमी चीज़ याद रखनी है कि पेमेंट करने के बाद ही हमें मैसेज करें। हाँ, जो लोग इंडियन है या आउट ऑफ कंट्री से हैं और जो यूएसडीटी में पे करना चाह रहे हैं उनका हम मतलब कि डिफरेंटली डील करेंगे। उनको हम बाइनेंस का कोई भी मतलब कि जो भी वो वॉलेट एड्रेस जो भी उनका पेमेंट मेथड होगा उस तरीके से हम उनको गाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने करना है बोट को बाय। अब एक चीज़ याद रखनी है कि क्या ये मेथड सेफ़ है कि नहीं है। तो डिस्क्लेमर सुन लो भाई, मेथड जितना मर्जी सेफ़ हो, कोई भी दुनिया का एडसेंस का लोडिंग का मेथड है ना तो वो फेक ट्रैफिक होती है बेसिकली। ठीक है, हम किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं लेते। मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा, कोई वारंटी नहीं दे रहा, ना कोई रिफंड दे रहा हूँ बोट का। सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को मेथड पे यकीन है, अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो, फिर जाके करो भाई। मेरी कोई पर्सनल गारंटी नहीं है, सीधी सी बात है भाई। हमारी इस मेथड से पेमेंटें निकली हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको प्रूफ दे दिया था। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं देने वाला, मेथड आपको समझा दिया है। इसके अलावा एक दो वीडियो और डाल दूंगा अगर मेथड ना समझ आया हो। लेकिन ये है कि भाई काम करना तो आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे करना है, हमारी ज़िम्मेदारी इसमें कोई नहीं है। ठीक है, अब एक छोटा सा चैलेंज जो हमारे दोस्त के दोस्त ने किया था, फ्रेंडली चैलेंज। उन्होंने बोला था कि भाई 10 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर आपने 1 लाख इंप्रेशन देना है। तो वो लास्ट में वीडियो लगा के वीडियो मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। बाकी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे 4 साल हो गए हैं इस फील्ड में, ठीक है ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं 10 मिनट में 1 लाख ट्रैफिक देता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे देकर दिखाएं। डन करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक जी है भाई, ठीक ठाक। ब्रदर। स्क्रीन शेयर करना ज़रा। मैं कर रहा हूँ। कितना है? 1,49,000 पेज व्यूज, यानी कि टोटल 1.5 लाख पेज व्यूज हमने दिए हैं टोटल 10 मिनट के अंदर। तो ब्रदर आपका चैलेंज हुआ कंप्लीट कि नहीं? जी भाई, पूरा हो गया है।